जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट जेई एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 26 अप्रैल टू 30th अप्रैल. Now you have given 2 exams in February and in March. You got percentile scores. Now the main problem is कि किसी को भी नहीं पता आप लोगों में से या मोस्ट ऑफ यू को नहीं पता कि परसेंटाइल स्कोर है क्या. और यदि परसेंटाइल स्कोर मुझे 64 आया है, 66 आया है, तो क्या मैं सेफ़ जोन में हूँ कि नहीं हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपको थोड़ा बताना था कि परसेंटाइल स्कोर है होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन मार्च 6,19,630 स्टूडेंट्स बैठे अपीयर हुए. इन फरवरी 6,61,000 अप्रॉक्सीमेटली थे. Now if your percentile score is suppose 97.2, then what is your position? What will be your rank? Although rank will be declared afterwards, but आपके सामने तो बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको तो लगता है मुझे तुरंत पता चल जाए कि मेरी रैंक क्या है. ठीक है, और उससे मैं पता लगा लूँ मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है. तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं. Whenever we say percentile 6,19,638, it means nearly 6,20,000, 6,20,000. अब 6,20,000 का 1 परसेंटाइल ये नियरली 6,200 के बराबर आएगा. क्यों आएगा उसको समझ लें. 100 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं. परसेंटाइल मीन्स 100 पार्ट्स. 100 पार्ट्स इक्वल टू दिस, सो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 6,200. नाउ हाउ यू विल फाइंड आउट योर परसेंटाइल स्कोर, योर ओन परसेंटाइल स्कोर. उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, that is number of students scoring below you upon total number of students appeared in that exam into 100. Suppose number of students below you are n, total number of students appeared जैसा अपन ने सोचा था, देखा था कि मार्च में कितने थे 6,20,000 into 100. And one of my student he got 92.4804527 percentile. Then after calculation we'll get that 5,73,378 स्टूडेंट, 5,73,378 स्टूडेंट ये उसके नीचे हैं. तो उसके ऊपर कितने, उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड माइनस जो उसके नीचे हैं, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट रैंक कितनी होगी 46,621. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर ओन रैंक. 3 स्टेप है. नंबर 1, यू मस्ट नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिलो यू, आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता. यू मस्ट नो योर ओन परसेंटाइल स्कोर, और उस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे थे. हर बार डाटा डिक्लेयर होते हैं, उन डाटा से अपने को पता चल जाता है कितने स्टूडेंट बैठे थे. ठीक, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन विल फाइंड आउट कि कितने स्टूडेंट्स मेरे नीचे हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे लास्ट स्टेप, तो आपको आपकी रैंक मिल जाएगी. ठीक है, दैट इज़ 46,621. अब यदि इसी को हम फरवरी के कंपेरिजन में देखते हैं, फरवरी में सपोज सेम रैंक सेम परसेंटाइल स्कोर किसी का आया है, तो क्या उसकी रैंक सेम होगी? बिल्कुल नहीं होगी. ठीक है, जैसे कि 6,61,000 में अभी हाँ अपॉन वाली चीज़ पूरी बदल गई है, तो सर्टेनली ये परसेंटाइल स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करके एन भी हायर आएगा. ठीक है, और हायर आएगा तो मतलब इसमें से जब माइनस करोगे तो उसकी रैंक और ऊपर है ना डाउन हो जाएगी. दैट मीन्स इंस्टीड ऑफ दिस विल गेट नियरली 58,000, 59,000 लाइक दैट. ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज़ वेरी यूजफुल. अब दूसरा प्रॉब्लम आता है. हर दिन एक टॉपर होता है. ठीक है, 2 सेशन में एग्ज़ाम होते हैं. आपने सुना होगा कि पहले वाले में शायद 6 या 8 100 परसेंटाइल थे, सेकेंड मार्च में 13. तो ऐसे कैसे हो गया? ठीक, एक ही परसेंटाइल स्कोर इतने एक साथ कैसे आ गए? हर सेशन का एक 100 परसेंटाइल जरूर होगा, जो भी टॉपर होगा. ठीक है, सपोज 300 आउट ऑफ 300 2 स्टूडेंट्स को आ गए उस दिन, दे बोथ विल बी टेकन एज 100 परसेंटाइल. फिर उनकी रैंकिंग कैसे होगी? जब दोनों 100 परसेंटाइल पे, तो क्या दोनों फर्स्ट रैंक पर होंगे, या 13 + 8 21 ऑलरेडी हो गए हैं, 2 और एग्ज़ाम होने के हैं और 20 होंगे, तो 40 स्टूडेंट्स क्या पूरे पूरे फर्स्ट रैंक पर होंगे? नो, देयर रैंक विल बी डिफरेंट बिटवीन 1 to 40. कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? उसके लिए सिंपल कैलकुलेशंस हैं. 300 मार्क्स वाले तो कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे, 4-5. ठीक है, अब उनके तो सब में इक्विवेलेंट मार्क्स है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसका मैथ्स में ज़्यादा है किसका फिजिक्स में कम है. तीनों में 100 है. तो फिर क्या होगा? ऐसे केस में जो ज़्यादा एल्डर होगा, ज़्यादा उम्र वाला होगा, उसकी रैंक ऊपर आएगी, यानी उसको ऊपर रैंक मिलेगी.
सपोज़ कोई उस दिन 19 ईयर्स 230 डेज़ का है और उसी दिन कोई दूसरा जो है 20 ईयर का है, तो 20 ईयर वाले की रैंक ऊपर आएगी, ठीक है ना, एज फैक्टर होगा। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर कंडीशन होगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, ठीक है, और आपके मार्क्स भी एक जैसे आ जाएँ, ठीक है। तो ऐसे केसेस आएंगे तो उस कंडीशन में उनका कहना है कि दे विल मेक अ सिंगल कॉमन रैंक, ठीक है, और उनकी दोनों की सेम कॉमन रैंक होगी, ठीक। तो ये तरीका होता है। अब ये समझ लें कि पूरी 40 स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक पर नहीं होंगे, बल्कि उनकी पोजीशन 1 से 40 तक डिफरेंट होगी, ठीक है ना, कोई भी एक रैंक पर एक नहीं होगा, सिर्फ कॉमन रैंक कभी कभार ही होगी, ठीक। ये तो पहला पार्ट हुआ, ठीक। जैसे से मार्क्स कम होते जाते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना था उनको 167 मार्क्स आए, बट देयर परसेंटाइल स्कोर वाज ओनली 94 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कितने मार्क्स पर, 167 मार्क्स पर। और एक दूसरे दिन 128 वाले का रैंकिंग 97.1 आई। ऐसे कैसे हो गया? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये कंपेरेटिव पोजीशन होती है आपकी। हो सकता है उस दिन पेपर हार्ड आया हो सकता है उस दिन सारे गधे बच्चे बैठ गए हों, ठीक, हो सकता है 167 वाले दिन सारे होशियार लड़के एक साथ आ गए हों परीक्षा देने के लिए। तो ये सारे तरीके, चांसेस हैं, प्रॉबिलिटी है, और इनमें से किसी एक में आपका रैंकिंग जो है वो अनइवन दिखती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि बीच में 94 से लेके 97 परसेंटाइल स्कोर तक आप वेरी कर सकते हो सेम मार्क पे भी, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे दिन आपका वही 167 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ जाते, लेकिन उस दिन चूंकि पेपर इजी था, ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट बैठ गए थे, ये दो कॉम्बिनेशन या कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, दैट्स व्हाई योर परसेंटाइल हैज़ रिड्यूस्ड, ठीक। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस आपके हैं क्या परसेंटाइल स्कोर के लिए? सेम परसेंटाइल स्कोर, यस। अभी अपन ने जैसे डिस्कस किया कि 100 परसेंटाइल स्कोर मीन्स बहुत सारे बच्चों के 40 के, वो सेम परसेंटाइल स्कोर है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये परसेंटाइल स्कोर जो मैंने लिखा है, ठीक है, एग्जैक्टली यही सब पर सेम परसेंटाइल स्कोर, बहुत कम चांस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट है कि 7 पूरे के पूरे डिजिट मिल जाए, ठीक है। आप लोग सब मैथ्स के स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है, कि 7 डिजिट्स डेसिमल के बाद मिलना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, 1 मिलियन में एक चांस है, ठीक है। तो ऊपर के 100 परसेंटाइल में एक से हो सकते हैं, पर 3 नंबर भी कम हुए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिया है, आपको उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा। सपोज 296 मार्क्स आए हैं और ऐसे स्टूडेंट्स 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स आर देयर। नाउ व्हाट विल हैपन? तीनों के तीनों सब्जेक्ट में एक से कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 296 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दे कैन नॉट हैव इक्वल मार्क्स इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो एक के 100, दूसरे के 99, तीसरे के 97 है। मैथ्स, मैं लिख दूँ यहाँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। नाउ एट फर्स्ट विल फाइंड आउट, एंड वो जो सॉफ्टवेयर है वो देखेगा कि मैथ्स में हाईएस्ट किसके है। 2 के मैथ्स में 100 है। सेकेंड पॉइंट आता है फिजिक्स, फिजिक्स में हाईएस्ट किसके हैं। अब इन दोनों में से एक के 99 है और दूसरे के 97 है, तो सर्टेनली इसकी रैंक ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब इसकी रैंक ऊपर होगी तो दोनों को तो डिफरेंशिएट हो गया, उससे कम ये आना ही आना है क्योंकि 99 पर है। तो सबसे पहला जो होगा सॉफ्टवेयर में वो है मैथमेटिक्स, कंपेरिजन ऑफ मैथमेटिक्स, कंपेरिजन ऑफ फिजिक्स, कंपेरिजन ऑफ केमिस्ट्री। 3 से डिविजिबल जितने भी मार्क्स हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं इक्वल मार्क्स आने के, ठीक। ये तो आप समझते हो उसको। जैसे 100 पर था, 300 पर था, उसका 297 में पॉसिबल है कि तीनों में 99, 99, 99 आए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फिर वही सेम चीज़ होगी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जिसके 100 किसी एक में हो गए, मैथ्स में खास करके, तो ऊपर रैंक चला ही गया उसका किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल सा इसका फंडा है और उसके सिंपल सॉफ्टवेयर है, ठीक। सॉफ्टवेयर सिंपल नहीं है, सॉफ्टवेयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को वो लेता है, कैलकुलेट करता है, और फिर उसके बाद फाइनली परसेंटाइल स्कोर आता है, ठीक है। एक और चीज़ जो पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर क्या है। सेफ यानी कौन से स्कोर को हम माने कि हम सेफ हो गए, हमको एक अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। सम ऑफ यू आर ऑप्टिंग फॉर IIT, तो उनका क्या रहता है कि हमको IIT क्वालिफाई करने के लिए JEE मेंस में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर जाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 91 परसेंटाइल नियरली, ये था जनरल कैटेगरी के लिए।
ओबीसी के लिए नियरली 77 पॉइंट समथिंग, एन ये एक क्रीमी लेयर नया बना हुआ था उसके लिए 74 परसेंटाइल ये था। ठीक, तो यदि आपका 91 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा है तो ही आप क्वालिफाई हो रहे हो। तो पहला तो आपका पहला जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी में है और यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं, दैट यू शुड गेट मोर देन 91 परसेंटाइल, देन यू विल बी सेफ। ये हो गया आईआईटी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन अब मुझे चाहिए अच्छा कॉलेज, तो उसके लिए मेरे लिए सेफ क्या है, तो कौन सा कॉलेज? आईआईटी के लिए तो अपन अलग कर दिया, क्योंकि फिर उसके बाद एक सेकंड स्टेप है कि आईआईटी एडवांस दोगे। इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन दैट देन यू विल गेट गुड आईआईटी, ठीक। पर यदि आपने एनआईटी चाहिए है तो एनआईटी में ऑल इंडिया रैंक और स्टेट कोटा, ये दो तरीके से हर स्टेट के एनआईटीज भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेट, ठीक, इसमें नियरली 1080 सीट्स हैं, 540 एमपी स्टेट, 540 ऑल इंडिया कोटा इन डिफरेंट ब्रांचेस। 540 सीट्स एमपी कोटे की है, दैट मीन्स ओनली एमपी के स्टूडेंट्स ही उसमें एडमिशन लेंगे। एमपी की रैंक आपकी अच्छी होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो 540 का सीधा मतलब है कि नियरली 300 उसमें से जनरल की है, बाकी सब ओबीसी एससी एसटी है। तो ये 300 के अंदर आपको रैंकिंग आना चाहिए एमपी के अंदर, देन यू विल गेट एनआईटी भोपाल। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको सारी सीटें मिलेंगी वहाँ की? क्या आपको सीएस मिल जाएगा यदि आपकी 300 रैंक है? तो नहीं मिलेगा। फिर उसमें और अंदर घुसने वाली बात है कि सीएस के लिए आपको कितने चाहिए, कितनी सीट्स हैं? नियरली 180 सीट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। तो 180 सीट्स में से 90 सीट एमपी कोटे की हैं, तो आपको टॉप 100 में होना जरूरी है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गेट एनआईटी भोपाल टॉप 100 इन एमपी, तो ऑल इंडिया में कितनी होना चाहिए? नियरली 5600, ठीक। ये रैंक है एआईआर, ठीक है। अब ये 5600 के लिए वो जो है उनको बोलना बैठे चाहिए, तो आपने अभी देखा 6200 था एक परसेंटाइल, उसके अंदर आना है आपको। इसका मतलब योर परसेंटाइल स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 99, ठीक है। दिस इज सेफ वैल्यू, सेफ लिमिट टू गेट अ गुड एनआईटी विथ कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर कॉलेज के लिए परसेंटाइल स्कोर कितना है और कितना कट होता है उसका, ठीक है। खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे शहरों में हैं, उनको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, ठीक। बड़े शहर वालों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है, पर मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, छोटा हो चाहे बड़े शहर का हो। तो हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है, कि हम 94 तक तो पहुंच पा रहे हैं, 92, 93, 94, 99 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट जो इसको बोलते हैं ना छलांग, वो छलांग आपको कैसी लगाना है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।